एक बार एक्शन साहब आ जानी आँख खुल जाएंगी यहाँ का। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह, हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी किसानों, क्षेत्रवासियों और युवाओं का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं गांव झिंझाना में, पड़ता है पटनी, और यहां पर किसान मौजूद हैं। इनकी फसल में बिजली की समस्या की वजह से आग लग गई और मौके पर किसान मौजूद थे, इसलिए बच पाई है कुछ फसल। लगभग 8 से 10 बीघे का आकलन है, वो फसल जो है जल चुकी है। यहाँ पर किसान मौजूद थे, उन्होंने ट्रैक्टरों से किस तरह आग को बुझाया। हमारे साथ किसान मौजूद हैं, ये दर्द है उनका। बिजली की समस्याएं हर किसान दिवस में उठती हैं, डीएम साहब को भी ज्ञापन दिए जाते हैं, मगर बिजली विभाग की जो सुविधाएं हैं वो कहीं ना कहीं फीकी नजर आ रही है। किसान के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सभी खेतों में ज्यादातर लाइनें जर्जर हो चुकी हैं। आश्वासन तो मिलता है मगर उन पर कोई समाधान नहीं होता। आइए किसान से बात करते हैं। 40-45 मिनट के लगभग अपने खेत पर आया जी। तो लड़का था भी हमारा, मेरे साथ में आया था। मैं फ़ोन सुन रहा था, ये बाहर निकले, इसने बोला कहने लगा ये तो सत्यानाश हो गया। मैं बाहर आया, देखा तो बहुत ऊँची, कम से कम 20 फुट नई ट्रैक्टर बना लगाने की इस की जर्जर हालत है। क्या मानिएगा, ये पूरी लाइन है सामने। तो भाई साहब आप पिछला खंबा भी दिखाइए प्रशासन को। मेरा विनम्र निवेदन है मानवीय श्रीमान योगी जी तक ये आपके चैनल के माध्यम से ये जानी चाहिए। एक खंबा वहाँ पर है इन पापुलरों के नीचे, पापुलर के बीच में। लगभग कितनी दूरी होगी यहाँ? आप तो किसान है, जानते होंगे, इस खंबे से उस खंबे तक होगी लगभग 70 मीटर, लगभग 70-75। एक खंबा है, इसकी मैं 2 बार मान्य पर ये जे साहब है विद्युत विभाग के, इन्हें लिखित में 2 बार एप्लीकेशन दे चुका। एप्लीकेशन उन्होंने दे दी, रिसीव करने से मना कर देते हैं। वो भी तो बहुत होशियार हैं। किसानों की क्या सुनवाई है? तो अभी आपने मौके पे ये इसकी एप्लीकेशन दी कहीं? इसकी मैं एप्लीकेशन देने गया था कि कहाँ? पहले ये आग पर काबू पा के लगभग होगा जी 10:15 बजे का टाइम आसपास। मैंने जे साहब का नंबर लिया था मेरे पास, उन्हें मैंने सूचना दी, उन्होंने कहा एक्शन साहब को दो। अब लगभग क्या टाइम हो रहा है? उन्हें वहाँ जाकर 12-12:15 हो रहे होंगे। अब तक तो कोई आया नहीं। हाँ, विद्युत विभाग तो आप मौके पे थे तो ये जान बची? हाँ जी। और इतनी आग में आप वीडियो क्लिप है मेरे पास में, जिस टाइम मैंने वहाँ को ट्रैक्टर निकाला। कोई सूरमा निकाल सके, किसान ही निकाल सके, किसान ही नहीं निकाल सके, ठीक की बात करने वाला नहीं निकाल सकता। अपनी जान पे खेल के जी अपनी फसल बचाई। तो क्या पता जेई साहब ने क्या कहा आपको? जेई साहब ने कह दिया एक्शन साहब से बात करो। एक्शन साहब से बात हुई थी मेरी लगभग 11:30 बजे। वो ये कहते हैं, कहने लगा लिखित में दो मुझको। मौके पे कोई नहीं आया। मौके पे कोई नहीं आना। किसान का दर्द मौके पे ना बिजली विभाग का कोई, हमें बड़ा दर्द है कि किसानों की बात सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। थाने में हमारे साथ है भद्र व्यवहार हुआ है, एसओ साहब ने कोई एप्लीकेशन, शर्मा जी तेजी, कोई हमारी बात पे गौर नहीं करी। बिजली विभाग पे बार बार फोन कर लिया, लाइन मैन यहाँ मौजूद थे, उन्होंने भी कर लिया। मौके पे आकर देख लो कितना नुकसान है। इसकी एप्लीकेशन कितनी बार दे चुके आप लोग? लाइन की 4-5 बार एप्लीकेशन दे चुके, इसकी कोई सुनवाई नहीं होती। ये 50 बीघे का मेरा खेत है। 50 बीघे में बड़ी मुश्किल से ट्रैक्टर से मेहनत करके, काफ़ी पब्लिक आ गई, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, ये फसल किसानों का सहयोग रहा क्षेत्र, किसान बहुत ज्यादा सोच भी नहीं सकता। बराबर में गाँव है, 3-4 ट्रैक्टर आ गए, उन्होंने चारों तरफ से जुताई कर ली। इस वजह से खेत बच गया, नहीं सारा खेत आज बर्बाद हो जाता। बड़ा दर्द है इस चीज़ का। चलिए, आपने देखा किसानों की जो मूल समस्या है कि एप्लीकेशन देते हैं, वो उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती धरातल पर। वे कागजों के गड्ढे बन चुके हैं वहाँ पर। रोज किसान दिवस में भी आवाज़ें उठती हैं, यूनियनें भी आवाज़ उठाती है। आखिर क्या वजह है? क्या किसान की फसल की कोई वैल्यू नहीं है? क्या किसान की के दर्द का किसी को आकलन नहीं हो पाता? या लापरवाही सभी किसानों के साथ ये समस्याएं हैं। ये पकी फसल है जो तैयार हो गई, देखो कितना जोर पड़ता होगा जब अपने सामने ही अपनी पैदा की हुई फसल फूकती है। पूरे साल की कमाई रहती है और वो किस अवस्था में चली गई है।
इस पर आप लोगों की क्या राय है? क्या इस पर बिजली विभाग को एक्शन लेना चाहिए? क्या उच्च अधिकारी सिर्फ ऑफिस तक सिमट कर रहेंगे या धरातल पर आकर किसानों की समस्याओं को देखेंगे और उनका निवारण होगा? इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहें। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।